तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विद शिव गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक लिस्ट का। काफ़ी स्टूडेंट जब तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करें या उत्तराखंड पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करें, लगभग दोनों की तैयारी साथ होती है। और जैसे कि आजकल हम न्यूज़ में सुन भी रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि यूके पीसीएस का जो सिलेबस है, अपर पीसीएस का जो सिलेबस है, वो यूपीएससी के तर्ज पर ही हो जाएगा। तो बुक लिस्ट जान लेनी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या किताबें पढ़ें। ऑनलाइन सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उसके बावजूद हम क्या क्या किताबें पढ़ें जिससे कि हमारी यूपीएससी और उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी अपने आप हो जाए, खुद ब खुद हो जाए, ऑब्वियसली किताबें पढ़ के। तो किताबें जान लेना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ बताना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले गाइज कि लेट्स क्रैक इट विद शिव गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि सभी चीज़ों का अपडेट वहाँ पे आता रहता है। तो वो आप सब के सब ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि सब चीज़ें आपको पता चलती रहे, कुछ भी चीज़ आपसे ना छूटे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। इनमें बुक्स देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो हम पढ़ते हैं हमारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो और चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस हो। उत्तराखंड पीसीएस है तो उत्तराखंड का रेफरेंस लेते हुए इसमें हम चलेंगे, सब चीज़ों में हर सब्जेक्ट में देखेंगे। तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है तैयारी के लिए, क्योंकि इससे मेजर पोर्शन आता है, क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे। और मेजर जो चीज़ आपको पढ़ने के लिए, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओल्ड एनसीईआरटी भी कहा जाता है, न्यू एनसीईआरटी भी कहा जाता है। तो एक तो मार्केट में जो नई एनसीईआरटी अवेलेबल है, एक तो आप वो पढ़ेंगे। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की जितनी भी एनसीईआरटी आती है न्यू वाली, वो भी पढ़नी है। अगर इनकेस आपको ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है तो आप उनको भी पढ़ लीजिए। 6th क्लास से 12th क्लास तक की ओल्ड एनसीईआरटी भी आप पढ़ लीजिए, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं तो। और नहीं तो मार्केट में जो अवेलेबल न्यू एनसीईआरटीज हैं 6th से 12th क्लास तक की, वो सब तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके बाद एक बुक आती है ज्योग्राफी में ही, जीसी लियोंग की। जीसी लियोंग एक मलेशिया के राइटर हैं, तो उनकी किताब भी आती है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और मजबूत करने के लिए। तो पहले तो आप 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद आप जीसी लियोंग पढ़ेंगे। ये किताबें आप पढ़ लें, उसके बाद आपको चाहे महेश बंडवाल सर की किताब रही हो, और भी अलग अलग राइटर्स की किताब है, माजिद हुसैन सर की किताब है, चाहे वो आप ना पढ़ें एक बार को, आप ये पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। साथ ही साथ आपके पास एक इंडिया का मैप होना चाहिए, एक तो पॉलिटिकल मैप इंडिया का, और एक पॉलिटिकल और फिजिकल मैप होना चाहिए भारत का। और साथ ही ऐसा ही एक मैप होना चाहिए वर्ल्ड का, पॉलिटिकल भी और फिजिकल भी। और इसके साथ साथ एक चीज और आपको चाहिए, वो चाहिए ऑक्सफोर्ड का एटलस। तो एटलस जरूर लेके रखें, क्योंकि एटलस बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ते वक्त उस टाइम पे एटलस की बहुत ज़रूरत पड़ती है अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए, चाहे वो टेक्टोनिक प्लेट्स को आपको देखना हो, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग कंट्रीज़ की क्या पोजीशन है उनको देखना हो, बारीकी से जब देखना होता है तो एटलस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी नई वाली तो पढ़नी है कंपल्सरीली, पुरानी वाली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऑक्सफोर्ड की एटलस, जीसी लियोंग, भारत का मैप होना चाहिए आपके पास, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, जो इंसानों ने जिसको बांट दिया स्टेट्स बना के, और फिजिकल यानी कि जहाँ पर भौगोलिक संरचना दिखती है, जहाँ पे प्रकृति ने जैसा हमें दिया है वो हमें फिजिकल मैप में दिखता है। उसी प्रकार से दुनिया का पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप हमको देखना अब हमारे रूम में होना चाहिए, जहाँ पे आप बैठ के तैयारी करते हैं। तो इतना आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, तो आपका लगभग ज्योग्राफी का काम हो जाएगा, भारत का और वर्ल्ड का। साथ में उत्तराखंड की अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो उत्तराखंड की ज्योग्राफी की एक किताब आती है, तो आप वो ले सकते हैं। उत्तराखंड ज्योग्राफी की एक किताब आती है, मार्केट में एक ही बुक अवेलेबल है उत्तराखंड ज्योग्राफी की। इंग्लिश के लिए मैं अगर बता रहा हूँ, हिंदी में भी काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश में कह रहे हैं तो इंग्लिश में एक यूके ज्योग्राफी की एक बुक आती है, उसमें आती है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी के नाम से। तो ये किताब आती है, आप इस किताब को ले सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी ज्योग्राफी की हो सके। साथ साथ हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री, अब देखिए हिस्ट्री 3 चीज़ों में बढ़ती है। 3 तरह की हिस्ट्री है हमारे पास। एक है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, फिर आता है मिडिवल यानी कि मध्यकालीन आता है, और फिर आता है मॉडर्न। तो अब ये 3 किताबें हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट्स हैं अपने आप में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में जो किताब आती है वो आती है आर एस शर्मा सर की। तो आर एस शर्मा सर की किताब आप ले सकते हैं, रामचंद्र शर्मा इनका नाम है, तो रामचंद्र शर्मा सर की किताब आप ले सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रामबाण इलाज है, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आप इस किताब को पढ़ लें, काम हो जाएगा।
साथ साथ मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा सर को पढ़ ले, आप ये बुक ले सकते हैं सतीश चंद्रा सर को। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए राजीव अहीर सर को ले सकते हैं। राजीव अहीर सर की जो बुक है स्पेक्ट्रम के द्वारा, ये अपने आप में एक रामबाण है, क्योंकि राजीव अहीर सर ने इसको इसी प्रकार से बनाया है कि एक जो स्टूडेंट है जैसे वो अपने फर्रे बनाता है, नोट्स बनाता है, कुछ उसी तरह से उन्होंने इस किताब को बनाया है। बहुत ही सुंदर किताब है, आप इसको ले सकते हैं राजीव अहीर सर की। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बस इसको पढ़ ले, काम हो जाएगा आपका। मिडिवल के लिए सतीश चंद्रा को पढ़ लीजिए और एंशिएंट हिस्ट्री को आर एस शर्मा सर की किताब पढ़ लीजिए, ये मोर देन इनफ है। हिस्ट्री के अंदर एक पोर्शन और आता है आर्ट एंड कल्चर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 11th क्लास की और 12th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की किताब है आप वो ले सकते हैं। ये तो पढ़नी है, मान लीजिए ये तो एनसीईआरटी है, तो इस एनसीईआरटी किताब को तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, फाइन आर्ट्स की किताब को। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो नितिन सिंघानिया सर की एक बुक आती है वो पढ़ लीजिए। नितिन सिंघानिया सर अपना में यूपीएससी इन्होंने क्लियर करा हुआ है, तो नितिन सिंघानिया सर की आप किताब ले सकते हैं फाइन आर्ट्स की, एनसीईआरटी की, वो आप पढ़ सकते हैं। अब हिस्ट्री की ये तो रही स्टैंडर्ड बुक्स, एंशिएंट हिस्ट्री की आर एस शर्मा, मिडिवल हिस्ट्री की सतीश चंद्रा सर की और मॉडर्न हिस्ट्री की राजीव अहीर सर की, ये तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इसके साथ साथ 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी है, वो हमें जरूर से जरूर पढ़नी है, उनको नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिस्ट्री में 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी। देखिए ये मस्ट है, पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ये प्रायोरिटी में रखें, इनको पहला पढ़ा जाएगा, उसके बाद ये दूसरे तीसरे नंबर पे पढ़ी जाएंगी ये चीजें, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ी जाएगी। डायरेक्ट आप जीसी लोंग सर की किताब नहीं उठाएंगे ज्योग्राफी में, इसी प्रकार से हिस्ट्री में डायरेक्ट आप आर एस शर्मा या सतीश चंद्रा नहीं उठाएंगे, पहले आप 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इससे आपको यह समझ में आएगा कि आपका जो बेसिक है वो आपको कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें इन हिस्ट्री की किताबों में हैं। आपको एक बेसिक एक जो फ्रेमवर्क है वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप पहले इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर इन बुक्स को पढ़ेंगे। तो हमने ज्योग्राफी देख ली और हिस्ट्री देख ली। इसके बाद इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो इकोनॉमिक्स के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के लिए देखिए 9th क्लास से लेके इकोनॉमिक्स की 9 से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आती है, पहले तो आप इनको पढ़ेंगे, 9 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। इसमें 9th क्लास की 10th क्लास की बहुत ही बेसिक एनसीईआरटी है जो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाएगी इकोनॉमिक्स का। 11th क्लास की एनसीईआरटी 2 एनसीईआरटी आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें आती हैं एनसीईआरटी की, वो पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिए पर्टिकुलर कोई किताब सजेस्ट करना मैं अभी सजेस्ट करूंगा आपको, उसको पढ़ना इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा जितना इकोनॉमिक्स को कवर करने के लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक डायनामिक सब्जेक्ट है। इसमें डेली करंट में क्या हो रहा है, अलग अलग चीज़ें क्या आ रही है न्यूज़ में, उससे रिलेटेड ही सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं। तो डेली न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो ही इकोनॉमिक्स का काम करते हैं। न्यूज़पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी वाला जो पेज होता है, बिजनेस वाला जो पेज होता है न्यूज़पेपर में, अगर आप उसको रोजाना पढ़ेंगे तो आपका काम इकोनॉमिक्स का उसमें हो जाएगा। यानी कि इकोनॉमिक्स में उसमें जो भी टर्म आता है, मान लेते हैं स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट करके आजकल न्यूज़ में चल रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। कोई भी नई चीज़ आती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन शब्द कहते हैं, यानी कि वित्तीय समावेश कहते हैं। कुछ भी चीज़ अगर अखबार में आती है, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स आपकी वहाँ से कवर होती चली जाएगी। और बाकी 9 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको तो पढ़नी है। फिर साइंस की बात करें तो साइंस में 6 से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी आप सारी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी में आप जो बायोलॉजी वाली एनसीईआरटी है वो पढ़ेंगे, यानी कि बायोलॉजी की किताब पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे 11th 12th में। उसके बाद साइंस के लिए आप चाहें तो साथ में ल्यूसेंट को भी प्रीफर कर सकते हैं। ल्यूसेंट में क्योंकि फैक्ट्स, लिस्टिंग सब एक साथ लिख रखी है, तो उन फैक्ट्स को करने के लिए साइंस के लिए आप ल्यूसेंट की किताब साथ में रखें और साइंस का पोर्शन थोड़ा बहुत उसमें से देख लें। बाकी न्यूज़पेपर आपकी बहुत हेल्प करेगा। न्यूज़पेपर में जो भी साइंस से रिलेटेड, क्योंकि साइंस के साथ अब साइंस नहीं आती खाली, साइंस के साथ टेक्नोलॉजी भी आती है, साइंस एंड टेक हम एक साथ बोलते हैं। तो नई टेक्नोलॉजी में क्या क्या काम हो रहे हैं वो सब चीज़ें कहाँ पे आएंगी, वो न्यूज़पेपर में आएंगी। तो न्यूज़पेपर इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के लिए वापस से 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। इसमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है 12th क्लास में, 11th क्लास की एनसीईआरटीज़ हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 और 2 है, 6th 7th क्लास की, 8th क्लास की, वो सारी एनसीईआरटीज़ आप पढ़ेंगे। पहली बात तो 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी, ये बेस है।
आपको लगभग पॉलिटी का बेस सेटअप हो जाएगा इन पॉलिटी को पढ़ने के बाद, यानी एनसीईआरटीज को पढ़ने के बाद। उसके बाद एक रामबाण है, आप सबको पता होगा, एम लक्ष्मीकांत सर की किताब आती है, तो आप इनकी किताब पढ़ेंगे, एम लक्ष्मीकांत की। एक रामबाण है, एक ही किताब है, बस आप इसको पढ़ लीजिए, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि इससे बाहर कोई सवाल ऐसा नहीं होगा एग्जाम में, वुमन 99% या 100% ही मैं कह सकता हूँ, ऐसा कोई सवाल नहीं होगा कि पॉलिटी का सवाल आए और इस बुक से बाहर आए या आप ना करके आ पाए, तो आप सबके सब सवाल कर देंगे। अब सबसे मुश्किल और सबसे डायनामिक जो पोर्शन है वो है करंट अफेयर्स का। ये बहुत ही मुश्किल एक टॉपिक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि हम करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें। अगर आप करंट अफेयर्स को खुद से कवर करते हैं तो करंट अफेयर्स के सोर्सेज क्या होते हैं कवर करने के, वो सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो आती है न्यूज़पेपर की, कि आप एक डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अब न्यूज़पेपर आप कौन सा पढ़ेंगे? प्रीफरेबली द हिंदू पढ़ेंगे, और साथ में चाहे तो इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। द हिंदू, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस द हिंदू को दूंगा कि आप द हिंदू पढ़ें, और सेकंड प्रेफरेंस दूंगा इंडियन एक्सप्रेस को कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपको डेली पीआईबी पढ़ना है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो डेली रिपोर्ट्स आती हैं, डेली न्यूज़ेज आती हैं। यानी कि जैसे कि आज कोई तारीख है, मान लेते हैं आज तारीख है 25, तो अगर आज 25 तारीख है तो 25 तारीख में आप 24 यानी कल का पीआईबी पढ़ेंगे कि कल पूरे दिन भारत सरकार ने क्या क्या कार्य किया। तो उससे नई योजनाएं, कोई नया पोर्टल लॉन्च किया है, नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो डेली आपको पीआईबी पढ़ना है, पीआईबी की वेबसाइट पे जाके। मंथली पीआरएस की एक मैगजीन आती है, यानी कि एनुअल एक मंथली ये एक स्टेटमेंट निकालते हैं पीआरएस का, पीआरएस वेबसाइट पे जाके आपको पता चल जाएगा वो। तो उसमें क्या होता है, ये भी फ्री है, ये भी सब फ्री है। न्यूज़पेपर आपको खरीदना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो पीआरएस में क्या होगा कि वो हर महीने पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, कौन सा नया कानून आ रहा है, राज्यसभा से क्या कानून पास हुआ, लोकसभा से क्या कानून पास हुआ, ये सब चीज़ें पीआरएस बताता है। तो आप ये देखें और आपको ये पता चल जाएगा कि लोकसभा से कौन सा कानून पास हो रहा है, राज्यसभा से कौन सा कानून पास हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको पीआईबी से, पीआरएस से पता चल जाएंगी। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही है द हिंदू। साथ में चाहें तो आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए डाउन टू अर्थ की मैगजीन पढ़ सकते हैं। आपका जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाला पोर्शन है उसको मजबूत बनाने के लिए डाउन टू अर्थ की मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। इनका साल का एक बुक आती है, एनुअल किताब आती है, एनुअल मैगजीन आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और जो मंथली, हर मंथ में 2 मैगजीन्स आती हैं इनकी, इंग्लिश में और हिंदी में, एक महीने में एक मैगजीन आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सब किताबें आपको हिंदी में मिल जाएंगी, लगभग सभी किताबें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। शायद हो सकता है जीसी लियोंग सर की किताब आपको हिंदी में ना मिले। और न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है इंग्लिश के लिए। हिंदी में आप चाहें तो वैसे हिंदी का कोई भी न्यूज़पेपर इन न्यूज़पेपर्स की तुलना नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें हिंदी में अखबार अगर मैं आपको बताऊं तो आप हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, या तो आप हिंदुस्तान अखबार पढ़ सकते हैं या दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है वो आप पढ़ सकते हैं। तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर या दैनिक जागरण। वैसे मैं इनको प्रीफर नहीं करूंगा कभी भी कि आप इनको पढ़ें और एग्जाम की तैयारी करें। एग्जाम की तैयारी के लिए ये न्यूज़पेपर्स नहीं है। एग्जाम की तैयारी के लिए कौन सी न्यूज़पेपर्स हैं? द हिंदू है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है, इन दोनों में से आप कोई भी प्रीफर कर सकते हैं। तो ये करंट अफेयर्स है। फिर आता है बात इन्वायरमेंट इकोलॉजी की। देखिए ये चीज़ें जो है ना, ये करंट अफेयर्स है, ये सब आपको डेली बेसिस पर करना होता है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप ये करंट अफेयर्स छूट जाएंगे और फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपका वो कुछ ना कुछ हो सकता है मिस हो जाए। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए 12th क्लास की जो बायोलॉजी है एनसीईआरटी में, उसके लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, लास्ट चैप्टर्स जो हैं वो इसका काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर करते हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर करते हैं आखिरी के चैप्टर्स 12th की बायोलॉजी के। साथ ही साथ डाउन टू अर्थ इसमें हेल्प करती है आपको समझने में। और आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट की मदद से इन्वायरमेंट इकोलॉजी का पोर्शन कवर कर सकते हैं। और एक और बुक आती है, एक मार्केट में बुक अवेलेबल है, शंकर आईएएस की किताब अवेलेबल है। शंकर आईएएस अकेडमी की एक किताब अवेलेबल है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ बुक्स लिस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो खुद से सेल्फ तैयारी करना चाहते हैं, जिनको वो चाहते हैं कि बस उनको एक बार किताबें पता चल जाएं, सोर्सेज पता चले, जिनको वो एक एक करके खरीदें
और उसके बाद वो पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़नी स्टार्ट कर दी, एक एक करके आपने ज्योग्राफी स्टार्ट करी पहले, उसकी किताबें पढ़ना शुरू कर दी, और अलग अलग सब्जेक्ट्स की अगर आपने किताबें पढ़ना शुरू कर दी, तो आपकी लगभग पूरी तैयारी या मोर देन 80%, 85%, 90% तैयारी आपकी इन सब चीज़ों से हो जाएगी। अगर आप इसको डेली बेसिस पे डेली आप 6 to 8 आवर्स अगर आप दें, यानी कि डेली मैं आपसे कहूँगा ऑन एन एवरेज आप 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी पढ़ाई को कितना समय देते हैं। यानी कि यूपीएससी की तैयारी अगर करनी है तो 8 घंटे देना बहुत ज़रूरी है। 8 घंटे से कम देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आपका जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाए। और एक चीज़ और है, यूपीएससी की जब भी तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको हमेशा अपने टेबल पे रखें। जहाँ पे भी आप पढ़ने बैठते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जाएंगे, यूपीएससी का सिलेबस आपके हमेशा साथ होना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी की जब आप तैयारी करते हैं तो आपका दिमाग भी कुछ इस तरह से वर्क करता है कि हर चीज़ आप अपने जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी समाज को लेके चलता है साथ में, कि सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है उस टाइम पे। तो इंडियन सोसाइटी को देखते हुए यूपीएससी का सिलेबस बनाया गया है। आप यूपीएससी का सिलेबस हमेशा अपने पास रखें, और जो भी आप पढ़ रहे हैं या अपने आसपास देखते हैं तो उसको आपको अपने सिलेबस से मैच करना है कि ये चीज़ आपके सिलेबस में कहाँ अटैच होती है, कहाँ पे मिलती है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। एवरेज 8 घंटे आप डेली देंगे, और लगभग ये सब चीज़ें आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यही सिलेबस है यूपीएससी की तैयारी के लिए। उत्तराखंड पीसीएस का भी इसमें ऐड कर देंगे हम बाद में, अभी तो बोर्ड काफ़ी भर गया है। तो आप यूपीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। उत्तराखंड पीसीएस के लिए भी तैयारी ये तो करना ही है। उत्तराखंड पीसीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये तो मिनिमम चीज़ है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बस इसमें क्या चीज़ें होंगी, हर सब्जेक्ट में उत्तराखंड भी ऐड हो जाएगा। ज्योग्राफी में उत्तराखंड की ज्योग्राफी ऐड हो जाएगी, हिस्ट्री में उत्तराखंड की हिस्ट्री ऐड हो जाएगी, साइंस तो साइंस रहेगी, इसमें तो उत्तराखंड की कोई साइंस नहीं होती, लेकिन पॉलिटी में उत्तराखंड की पॉलिटी ऐड हो जाएगी। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में उत्तराखंड का जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, वो और ऐड हो जाएगा। नेशनल पार्क है उत्तराखंड के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। उनको मैं एक बार और दूसरी वीडियो में डिस्कस कर लूँगा ये। लेकिन ये मोटा मोटा खाका है जो आपको यूपीएससी के लिए तैयार करना है। यूपीएससी में या उत्तराखंड पीसीएस की जो बेसिक तैयारी है उसके लिए सब चीज़ें पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक सेक्शन है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कहीं पे भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ छूट गई है कि सर वो भी पढ़नी ज़रूरी है क्या, अगर आपको कोई ऐसा मन में डाउट आता है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से लगभग ये सब चीज़ें हैं जो मैं कवर कर पा रहा हूँ। इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये सब आप जरूर पढ़ते रहिए, कवर करते रहिए। कोई भी आपका डाउट आएगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।